फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। हम डॉक्टर आशुतोष गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं पार्शियल मोल के बारे में, राइट। तो मोलर प्रेगनेंसी में ऐसा होता है कि एक जो सिंगल ओवम होता है, अगर उसमें दो स्पर्म के साथ में फ्यूजन अगर हो जाता है या फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो ट्रिप्लॉइडी बन जाती है। तो वो कंप्लीट मोल और पार्शियल मोल हो सकता है, राइट। कंप्लीट मोल यूजुअली वेसिकुलर होता है और वो स्पॉन्टेनियस अबॉर्ट हो जाता है, उसमें कोई बेबी का कोई टिश्यू नहीं होता है। पार्शियल मोल में इशू ये रहता है कि नॉर्मल फीटस के साथ में भी व्हाट वी कैन हैव इज अ पार्शियल मोल। ये तीन तरह से हो सकता है और कॉमनेस्ट वैरायटी ये होती है कि दैट द मदर हैज कंसीव्ड एज ट्विंस, राइट। तो दो बेबीज उसमें बने और एक बेबी तो नॉर्मल है, फीटस भी नॉर्मल है और उसका जो प्लेसेंटा है वो भी नॉर्मल है। दूसरा जो बेबी है वो वेनिशिंग में चला जाता है और वो बेबी तो बनता नहीं है, लेकिन उसका जो प्लेसेंटा है वो पार्शियल मोले बन जाता है। ये कॉमनेस्ट वैरायटी है। तो ऐसे मेरे पास दो केसेस थे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हमारे पास ये केस है जिसमें वी आर सीइंग दिस प्लेसेंटा एट 24 वीक्स, राइट। सो ये बेबी का शी हैड कम फॉर इकोकार्डियोग्राफी, वो तो नॉर्मल है, फीटस भी नॉर्मल है और उसका जो नॉर्मल प्लेसेंटा वो इंटीरियर पड़ा हुआ है। लेकिन अगर नीचे अगर आप देखें तो ये एक हनीकोम अपीयरेंस या स्विसिज अपीयरेंस का एक ये प्लेसेंटा है जो कि सस्पेक्टेड पार्शियल मोल है। फिर देन वी हैव गॉन बैक अगेन इनटू द हिस्ट्री एंड आइडेंटिफाइड, तो शी हैव हैड अ वेनिशिंग फीटस, राइट। सो ये एक पार्शियल मोल प्लेसेंटा है जो जिसका साथ का जो बेबी है वो तो वेनिश हो गया है। सो नाउ वी आर हैविंग अ डिप्लॉयड फीटस व्हिच इज नॉर्मल विद अ नॉर्मल प्लेसेंटा। पार्शियल मोल आपको परेशान इस तरह से कर सकता है क्योंकि बीटा एचसीजी की वैल्यू ज़्यादा होती हैं, तो वो पीआईएच आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है, प्रीक्लेम्शिया हो सकता है और हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम हो सकता है, साइंस ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म आ सकती है, मदर को पैल्पिटेशंस हो सकती है, टेकिकार्डिया हो सकता है और डायरिया भी हो सकता है, राइट। सो व्हाट वी आर मोर वरीड ऑफ इज दिस दैट प्रीमेच्योर, जब बेबी प्रीमेच्योर है और तकरीबन 25 हफ्ते, 26, 27, 28 हफ्ते पे जब बेबी का वजन भी कम होता है तब उसमें प्री क्लेम्शिया के साइंस आ सकते हैं, राइट। इसको दो तरह से देख सकते हैं कि बीटा एचसीजी की वैल्यू चूंकि ज़्यादा होती है उसकी समानांतर टीएसएच की वैल्यूज होती हैं वो कम होती है, राइट। तो हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। यूजुअली डायग्नोसिस ये अल्ट्रासाउंड पे ही होता है। तो ये डायग्नोसिस बनने के बाद माँ का जो ब्लड प्रेशर है वो लेबाइल हो जाता है, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन हो जाती है, इट इज़ डिफिकल्ट टू कंट्रोल, तो कुछ इश्यूज हो जाती है। चूँकि अल्ट्रासाउंड पे डायग्नोसिस बन जाती है तो देन वी कैन फॉलो इट आउट अक्रॉस एंड देन वी कैन काउंसिल देम दैट दिस इज व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज दिस प्रेगनेंसी, राइट। सो एआरटी जो आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स है और पार्शियल मोल हो, माँ की एज 35 ईयर से ज़्यादा हो, उन केसेस में हमने ये देखा है कि ऐसे पार्शियल मोल होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है, राइट। तो ये डायग्नोसिस होने के बाद में counseling is very important once we make a diagnosis, and then how do we manage, this is also very important. Thank you very much for your patient listening.